आपका हमारे विश्वविद्यालय में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। मेनली आज हमने ये दो इश्यूज़ पे जो है प्रेस वार्ता रखी है। पहला, क्योंकि सभी को पता है कि स्थापना दिवस जो है विश्वविद्यालय का वो 22 जुलाई को होता है, तो उस निमित्त इस बार भी 22 जुलाई को स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमने यह निर्णय लिया विश्वविद्यालय में कि 18 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक हमारी विभिन्न गतिविधियां जो हैं वो फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में करवाई जाएंगी। विश्वविद्यालय का फाउंडेशन डे जो है, मुझे ऐसा लगता है कि फाउंडेशन डे हम क्यों मनाते हैं? हम फाउंडेशन डे इसलिए मनाते हैं कि हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें फाउंडेशन डे मनाने के दौरान कि विश्वविद्यालय का अपना एम, जिसके लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, क्योंकि स्थापना का तो अपना यही होता है कि जो एम, जो मिशन विश्वविद्यालय ने लिया था, वो मिशन जो है विश्वविद्यालय का पूरा हो गया है। अगर नहीं तो उसमें क्या गैप है, और वो गैप पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय को अगला क्या रोड मैप बनाना है। उसी दृष्टि से हमने निर्णय लिया कि इस बार लगातार 5-6 दिन तक, एक हफ्ते तक हम विश्वविद्यालय स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कई एक्टिविटीज़ करेंगे। तो जब हम लोग सभी आपस में बैठें तो एक विचार मन में पहले ये आया कि विश्वविद्यालय का अपना विजन प्लान, विजन डॉक्यूमेंट जो है 2020, ये 2012 में बना था, और 2020 तक विश्वविद्यालय जो आगे बढ़ा, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उसी विजन जो प्लान बनाया था कि उसमें इतने कोर्सेज ऐड किए जाएंगे और ये विजन रहेगा। और मुझे खुशी इस बात की भी हो रही है कि उस समय में जब प्रोफेसर एडियान वाजपेयी जी कुलपति थे, तो वो जो विजन प्लान का काम था वो मेरे ही हाथों से हुआ था, मैंने उसमें मेन भूमिका निभाई थी। फिर ये आया कि 2020 तक हमारा विश्वविद्यालय का एक रोड मैप तैयार हुआ था, और आगे का रोड मैप इसलिए बनाना भी जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे समक्ष में आई है। तो उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में अभी हमने निर्णय ये लिया है कि 18 से लेकर के, मैं दोनों विषय साथ साथ ले रहा हूँ क्योंकि एलुमनी मीट को भी ले रहा हूँ और फाउंडेशन डे को भी ले रहा हूँ। एलुमनी मीट की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास हमारा विश्वविद्यालय इतना पुराना विश्वविद्यालय है, कई बैचेस यहाँ से पास आउट होकर के निकल चुके हैं, और ये भी ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ से निकला हुआ एलुमनी बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं। हमारे यहीं से निकले हुए चीफ जस्टिस भी हैं, हमारे यहीं से निकले हुए जस्टिस भी हैं, हमारे यहीं से निकले हुए केंद्रीय में मंत्री भी हैं, हमारे रह चुके हैं या हमारे यहीं से निकले हुए बहुत अच्छी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हैं, और इवन अफ़गानिस्तान के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे वो हामिद करज़ाई, वो भी यहीं के एलुमनी थे। तो ये मन में आया कि एक बार ये शुरुआत की जाए कि उसमें हमने दो चीज़ों पे विचार किया। एक तो ये है कि एलुमनी भवन अपना बन करके तैयार हो, और उस नाते जो भी कोई एलुमनी कहीं से भी आना चाहता है वो एलुमनी भवन की सुविधा उस एलुमनी को मिले। तो इस निमित्त एक प्रोफेसर आलूवालिया जी ने एक अपील भी तैयार की, और हमने उसका डिज़ाइन भी बनवाया, और उनको जगह भी हमने अलॉट कर दी है। और जगह देने के बाद एलुमनी भवन का एक जो मैप है वो तैयार हो गया, एक सुंदर भवन बनकर के हमारे समक्ष आए। उस निमित्त इसका 10 करोड़ रुपए का बजट जो है वो हमारी कंस्ट्रक्शन डिवीज़न ने दिया है, और वो भवन के लिए मैं मान सकता हूँ कि हम गवर्नमेंट से भी, सरकार से भी हम चाहेंगे कुछ पैसा मिले, लेकिन एक एलुमनी भवन एक ऐसी चीज़ है जिसमें सब आत्मसात करें। आत्मसात करने की ये बात होती है
कि कोई यहाँ से निकल करके गया है, बेशक 10,000 की जॉब में ही लगा है, तो 10,000 की जॉब में उसको कम से कम जब वो आत्मसात करता है कि विश्वविद्यालय ने मेरे को क्या दिया, अगर उसको 10,000 की जॉब भी लगी है या 10 लाख की जॉब भी लगी है तो लगी उसकी विश्वविद्यालय के कारण है, तो कम से कम जब वो आत्मसात करता है उसको लगता भी है कि इन रिटर्न मुझे क्या देना चाहिए। तो ये हमने जब सोचा कि नहीं, ये विश्वविद्यालय का एलुमनी भवन एलुमनी सबकी कंट्रीब्यूशन से बने, तो हमने जब अपील की, मुझे खुशी इस बात की है कि 2-3 दिन में ही हमारे पास लगभग 2,10,000 रुपया इकट्ठा भी हो गया है। सबने स्वेच्छा से, मैंने शुरुआत की थी, मैंने खुद भी कंट्रीब्यूट किया था, उसके बाद सभी पीवीसी साहब ने, डीएस साहब ने और प्रेसिडेंट और भी लोग आगे आए हैं, उन्होंने स्वेच्छा से कंट्रीब्यूट किया है। और मुझे ऐसा भी ये लगा कि एक शुरुआत की जाए कि कम से कम हमारी जो स्ट्रेंथ है हमारे एलुमनी होते हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो मोटिवेट होते हैं वो एलुमनी से होते हैं। मैं यूआईटी का एग्जांपल देता हूँ, यूआईटी से इंजीनियरिंग करके विद्यार्थी निकला और जब उसका 4 साल पहले का विद्यार्थी जब कहीं कॉरपोरेट में अच्छे सेक्टर में जा कर के अच्छा पैकेज ले रहा है, वहाँ पर हमारे अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं। अगर मैं टूरिज्म की बात करूं, आज हमारे टूरिज्म के विद्यार्थी जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचे हुए हैं। हमारे यहाँ से निकल करके गूगल में विद्यार्थी हैं, गूगल में बहुत अच्छे पैकेज पे हैं, तो वो एक मोटिवेटर होते हैं। लेकिन हाँ, जब वो गैप बन जाए, वो गैप रहता है, ना वो अपने इंस्टीट्यूशनों के द्वारा कहीं आ पाते हैं, ना हम कॉन्टैक्ट कर पाते हैं। तो ये जो बोथ वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इसको ना छोड़ा जाए। इस तहत हमने ये सोचा कि हम एक हर डिपार्टमेंट लेवल पे एक एलुमनी सेल बनाएं। हमने प्लेसमेंट सेल भी बनाया विश्वविद्यालय लेवल पे, और उसी तरह से हमने एलुमनी सेल भी जो है हमने हर डिपार्टमेंट लेवल पे क्रिएट किया है। और एक जो है हमारा विश्वविद्यालय लेवल पे मेन एलुमनी सेल जो है वो भी बना है। विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने इस वर्ष के लिए तय किया था कि जब हमारा फाउंडेशन डे या वीक होगा, उस दौरान अगर हम ये गतिविधि कर पाएँ, एलुमनी मीट कर पाएँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उस तहत, क्योंकि हमारे श्री जगत प्रकाश नड्डा जी यहीं के पढ़े हुए हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ही रेडीली एग्रीड 23 तारीख के लिए। तो 23 तारीख को श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो कि हमारे सांसद भी हैं और भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, वो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं मुख्य अतिथि के नाते। और इसमें हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं श्री जयराम ठाकुर जी, उनका भी समय हमें 23 तारीख के लिए उनका भी मिल गया है। और हमारे माननीय राज्यपाल महोदय वो भी आएंगे। और हमने जो हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस हैं उनसे भी आग्रह किया हुआ है, अभी उनकी कंसेंट आनी बाकी है, और मुझे उम्मीद है कि वो भी आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से काफ़ी जो जस्टिस हैं जो यहाँ के एलुमनी हैं वो भी उस दिन आने वाले हैं। अपनी वेब पोर्टल बनाया है हमारा, जो बहुत विस्तार से हमारा एलुमनी का वेब पोर्टल बनाया है। वहाँ पर हमने डिफरेंट तरह के लिंकेज दिए हैं। वहाँ पर कोई भी जानकारी है, मान लीजिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। हमारा एक एलुमनी है, हमारा मेंबर बना है, आज की डेट में हमारे पास 218 के आसपास जो हैं वो लाइफ मेंबर बन गए हैं। उस पोर्टल में जानकारी है। हम 285 बन गए हैं आज की डेट में। हमारा टारगेट है कि हम तब तक 1000 तक पहुँचें लाइफ मेंबर जो हैं, और सभी का प्रोफाइल उसमें रहेगा, कोई क्लिक करके कोई भी करना चाहे। और हमने एक वहाँ पर ये सुविधा भी दी है कि किसी को कहीं के लिए एलुमनी हूँ मैं यहाँ का और उसका कार्ड चाहिए होगा, तो केवल एक क्लिक से वो अपना कार्ड जो है वहीं से वो प्रिंट भी करवा लेगा। और इस तरह की कई तमाम सुविधाएं हैं, यानी कि हमारा एक विभाग का एलुमनी का लिंक उसमें होगा। विद्यार्थी देखना चाहेगा कि मेरे पुराने जो विद्यार्थी पास आउट होकर के गए हैं वो कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं, उनसे उनको हेल्प चाहिए होगी। जो अभी करंट बैच है वहाँ के जो प्लेसमेंट होगा वो उसमें पूरी जानकारी आएगी, और अपना प्रोफाइल विद्यार्थी जो है उसमें अपलोड कर पाएगा। कोई भी कंपनी जो है वो उससे दे करके उस विद्यार्थी को वहाँ से भी उठा पाएगी। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत अनूठी पहल जो है वो विश्वविद्यालय करने जा रहा है इस तहत। और उस दिन जो है हमने हमारे जो हैं मुख्य अतिथि हैं और जो डिग्निटरीज हमारे आने वाले हैं वो भी रहेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ का ये
रखा था कि कुछ एलुमनी, कम से कम 600-700 एलुमनी और लगभग 100 के आसपास तो हम सम्मानित कर रहे हैं एलुमनीज को। और ये हमारा भवन है जो बन करके जो हमने बनाया है। इस तरह का भवन हमारा बन करके, एलुमनी भवन बन करके तैयार होगा। ये अच्छा प्रयास किया है कि एक सुंदर भवन हिमाचली शैली, पहाड़ी शैली में हमारा ये भवन बन करके तैयार हो। और एक हमने इसमें हम फ्री लाइफ मेंबरशिप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मतलब 2000 हमारी लाइफ मेंबरशिप है, लेकिन 10 दिव्यांग बच्चों को, ये हमने निर्णय लिया है, 10 दिव्यांग बच्चों को फ्री लाइफ मेंबरशिप सर्टिफिकेट हम उस दिन देंगे। ये क्योंकि एलुमनी मीट जो हमारी हो रही है, ये फाउंडेशन डे का ही पार्ट होगा। जैसा मैंने बताया कि 18 से 23 के बीच में लगभग 10 कुलपति, वाइस चांसलर्स जो हैं वो देश भर से शिरकत करेंगे। 18 से लेकर के 23 तारीख के बीच में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लेक्चर देंगे। इस तरह का हमने रखा है। और हर डिपार्टमेंट, कोई ना कोई डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट जो कोई ना कोई गतिविधि जो है अपने डिपार्टमेंट में फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में वो कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि विश्वविद्यालय के सामने कई चैलेंजेस हैं, और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि विश्वविद्यालय में एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो विद्यार्थी को दे। और क्वालिटी एजुकेशन के नाते आने वाला जो है, मैंने पहले भी कहा था कि जब भी हमारा एक्सपेंशन की बारी आएगी तो हम इंटरनेशनल हॉस्टल जो है वो इस विश्वविद्यालय में बनाएंगे। तो इंटरनेशनल हॉस्टल के लिए हम जो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, उसके लिए प्रयासरत हैं। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब है कि अभी हमने जो मीटिंग की थी, हमारे पास अफ़गानिस्तान से कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ और पास से देशों से विद्यार्थी हैं, 22-23 विद्यार्थी हैं। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम अच्छी कंट्री से और अच्छे जो टॉप 200 हैं, ऐसे जो विश्वविद्यालय हैं उनके साथ हमारा MOU साइन हो, टाई अप हम करें। और थ्रू एम्बेसीज हमारा अगला लक्ष्य है कि कम से कम 100 विद्यार्थी जो हैं वो यहाँ पर आएँ। लेकिन वो विद्यार्थी लाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उनको यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना वो हम पहले सुनिश्चित करेंगे, और एक भवन बने उसके लिए तैयार हो जाए। उसके बाद हम पहला हमारा जो लक्ष्य है वो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, क्वालिटी एजुकेशन के नाते। हमारा PNs की पोस्टें थी लगभग 94। जैसा गवर्नमेंट का आदेश था, उन गाइडलाइंस को, हम गाइडलाइंस से बाहर नहीं जा रहे हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक हमारा वो प्रक्रिया पूरी हो गई है। मेरिट पे हम भर्ती करने जा रहे हैं, ना कोई इसमें टेस्ट होगा ना कोई इंटरव्यू होगा। 94 की 94 पोस्टें, PVC साहब कितने 15 दिन में आ जाएंगी, भर्ती हो जाएगी। 15 दिन में 94 पोस्टें एक साथ PNs की भर्ती हो रही है। इसी तरह से क्लास 3 के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो भी है हमारी रिटन टेस्ट वगैरह का, वो पेपर वगैरह भरने प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम जल्दी से जल्दी भरेंगे इनको। हमारा विश्वविद्यालय का एक रोड मैप तैयार हुआ था, और आगे का रोड मैप इसलिए बनाना भी जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे समक्ष में आई है। तो उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में एक विश्वविद्यालय का अगला रोड मैप क्या हो, तो उस दृष्टि से हमने ये निर्णय लिया था कि विश्वविद्यालय का अपना विजन डॉक्यूमेंट 2030 बन करके तैयार हो। और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि अपना विजन डॉक्यूमेंट विश्वविद्यालय का लगभग तैयार हो चुका है, और उसको भी हम जो है ये जल्दी, अभी 23 तारीख को जो हमारा एलुमनी मीट हो रहा है उसमें हम उसको रिलीज करने भी जा रहे हैं।